जयराम जी की कथा सरिता। आइए इस श्रृंखला को मैं और आगे बढ़ाता हूँ, आपको एक नई कथा सुनाता हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मोहन काका। मोहन काका एक डाक विभाग में डाकिए का काम करते हैं और कई सालों से इस विभाग में वो कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। बरसों से वो माधोपुर और उसके आसपास के गांवों में चिट्ठियां बांटने का काम किया करते हैं। एक दिन माधव काका को एक चिट्ठी मिली। पता माधवपुर गांव के पास का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी भी उस पते पर चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया, चिट्ठियां बांटने का काम करने के लिए निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद काका उस नए पते पर पहुंचे। नए पते पर पहुंचकर उन्होंने दरवाजे से आवाज़ लगाई, पोस्टमैन। ये आवाज़ लगाकर उन्होंने थोड़ा सा इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है, काका वहीं दरवाजे से नीचे चिट्ठी डाल दीजिए। काका बोले, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आया हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा, कैसे कैसे लोग हैं। काका बोले, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी। काका थोड़ा सा खींच गए। अच्छा, अभी आई। अंदर से उस लड़की की आवाज़ आई। काका इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते जब 2 मिनट भी बीत गए तो काका के सब्र का बांध टूटने लगा। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, मुझे और भी चिट्ठी पहुंचानी है। काका कहकर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका चौंक गए। वहाँ पर एक 12-13 साल की लड़की खड़ी थी, जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। काका को अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिए काका, मुझे आने में थोड़ी सी देर लगी, बताइए कहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। काका ने वहाँ से हस्ताक्षर किए। काका ने उस गुड़िया से, उस बच्ची से, उस लड़की से हस्ताक्षर करवाए और चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सभी जगह की चिट्ठियां पहुंचाने के बाद काका उस पते पर चढ़ दिए। उस पते पर चल दिए। उस पते पर चलने के बाद जब वो दरवाजे पर पहुंचे, काका ने कहा, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका ने पूछा। नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की भीतर से चिल्लाई। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला। इस बार लड़की के हाथ में एक गिफ्ट पैकिंग किया हुआ डिब्बा था। लाइए काका, मेरी चिट्ठी दीजिए और ये लीजिए आप अपना तोहफा। यह कहकर लड़की ने मुस्कराते हुए काका की तरफ वो तोहफा बढ़ा दिया। अरे बेटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? काका ने संकोचवश उपहार लेते हुए कहा। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, लेकिन आप इसे ले जाइए और घर जाके ही खोलिएगा। अब तो काका की अधीरता और बढ़ गई। काका बोले, ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहोगी। काका की अधीरता बढ़ती जा रही थी। आज काका को घर का रास्ता भी बहुत लंबा और जाने कितने किलोमीटर लंबा जान पड़ रहा था। काका को लग रहा था, मैं आज कब घर पहुंचता हूं और कब उस बिटिया ने दिया हुआ तोहफा खोलता हूं। जैसे तैसे काका अपनी अधीरता को अपने वश में करते हुए घर पहुंचे। घर
जाकर काका ने उस डिब्बे को खोला। उस डिब्बे को खोलकर जैसे ही उन्होंने उसके अंदर देखा, काका की आंखों में से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थीं। काका बरसों से नंगे पांव ही गांव में, आसपास के गांव में, हमारे गांव में, अपने गांव में, सारे गांव में नंगे पांव ही चिट्ठियाँ बांटा करते थे, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये उनके जीवन का सबसे कीमती त्यौहार था। सबसे कीमती तोहफा काका के हाथों में। काका कभी अपने आप को दे, कभी अपने आप को, कभी अपने नंगे पैरों को, कभी उस तोहफे को। काका ने चप्पलों को कलेजे से लगा दिया। कलेजे से लगाकर काका रो पड़े। काका के मन में विचार आ रहा था, बच्ची ने तो उन्हें चप्पलें दे दी, लेकिन काका उस बच्ची के लिए पाँव कहाँ से लाएंगे। मित्रों, संवेदनशीलता या मानवता होना एक बहुत बड़ा गुण है। दूसरों के गुणों को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर न हो, वह दूसरों के पाँव के लिए, दूसरों के पैरों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना बड़ा संदेश देती है हमको ये कहानी। आइए मित्रों, हम भी अपने घर, अपने परिवार, अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों में भी सभी के प्रति संवेदनशील बने। हम किसी भी नंगे पाँव वाले को देखें तो उसके प्रति अपने हृदय में दुख को महसूस करें, उसके कष्ट की कल्पना करें। जय राम जी की।